तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। हरियाणा के मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव के गुरुग्राम स्थित घर पर तड़के सुबह 3 बजे नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना सुबह 5:30 बजे सेक्टर 57 में हुई, जब एल्विश घर पर नहीं थे। इस दौरान घर में उनकी मां और केयरटेकर मौजूद थे, जो इस घटना से काफी ज्यादा सहम गए। एल्विश के पिता का दावा है कि करीब 25 से 30 राउंड फायरिंग की गई है, जबकि पुलिस के मुताबिक 10 से 12 गोलियां चली। बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे और गोलीबारी के बाद फरार हो गए। हमला घर के ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर हुआ, जबकि एल्विश सेकंड फ्लोर पर रहते हैं। फिलहाल कोई घायल नहीं हुआ है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। अब तक एल्विश या उनके परिवार की ओर से कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। एक महीने में ये दूसरी बड़ी फायरिंग की घटना है। इससे पहले सिंगर फाजिल पुरिया को भी निशाना बनाया गया था। फिलहाल सभी की निगाहें पुलिस जांच और एल्विश के रिएक्शन पर टिकी हुई है। हाल ही में शाहरुख ने अपने फैंस के लिए एक बार फिर से सोशल मीडिया पर #AskSRK सेशन रखा। इस सेशन में कई फैंस ने उनसे उनकी फिल्मों, सेहत और पर्सनल लाइफ को लेकर कई सवाल पूछे, लेकिन इसी बीच एक यूजर ने उन्हें उम्र दराज बताते हुए रिटायरमेंट लेने की सलाह दे दी। यूजर ने लिखा, भाई अब उम्र हो गई है, रिटायरमेंट ले लो, दूसरों को भी मौका दो। इस पर शाहरुख खान ने अपने चिर परिचित अंदाज में ये जबरदस्त जवाब दिया। उन्होंने लिखा, भाई तेरे सवालों का बचपना जब चला जाए फिर कुछ अच्छा सा पूछना, तब तक टेम्परेरी रिटायरमेंट में ही रहे प्लीज। किंग खान का ये जवाब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ है और फैंस उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। शाहरुख का ये ह्यूमर और आत्मविश्वास एक बार फिर साबित करता है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। वर्क फ्रंट की बात करें तो शाहरुख आने वाले महीनों में एक बड़ी एक्शन फिल्म की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी घोषणा जल्द ही हो सकती है। साथ ही उनके बेटे आर्यन खान की डेब्यू सीरीज को लेकर भी चर्चा जोरों पर है। शाहरुख ने यह भी कहा है कि उम्र की बात करने वालों से ज्यादा जरूरी है जज्बा और जुनून बनाए रखना, और ये उनके फैंस अच्छे से जानते हैं। एक दुखद खबर मराठी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से आई है। दिग्गज अभिनेत्री ज्योति चांदेकर का 66 वर्ष की उम्र में शनिवार रात निधन हो गया। वो पिछले कुछ दिनों से पुणे में इलाज के लिए भर्ती थी। ज्योति को खास तौर पर धारावाहिक थरला तार मग के पूर्णा अजी के किरदार के लिए जाना जाता है। उनकी बेटी और अभिनेत्री तेजस्विनी पंडित ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर मां की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, माझी अजी आता आपल्यात नाही। ज्योति चांदेकर का अंतिम संस्कार पुणे में किया गया, जिसमें मराठी फिल्म इंडस्ट्री की कई हस्तियां मौजूद रही। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 12 साल की उम्र में की थी और करीब 50 वर्षों के करियर में 200 से ज्यादा पुरस्कार अपने नाम किए। वो ढोल की पौलावत, संज पर्व जैसी मराठी फिल्मों के अलावा कई टीवी सीरियल्स में भी नजर आई हैं। 2015 में उन्हें और उनकी बेटी तेजस्विनी को फिल्म टीचा उम्बरदा में मां बेटी का किरदार निभाने के लिए जी गौरव अवार्ड मिला था। ज्योति चांदेकर के निधन से मराठी इंडस्ट्री में शोक की लहर है। स्टार प्रवाह चैनल ने भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए लिखा है, पूर्णा दादी तुम्हें कायम अमर आठवणित राहल। जन्माष्टमी के मौके पर मुंबई के आयोजित एक भव्य दही हांडी कार्यक्रम में अभिनेत्री जानवी कपूर ने शिरकत की। ट्रेडिशनल लुक में नजर आई जानवी ने वहां मौजूद फैंस का दिल जीतने के लिए भारत माता की जय का नारा लगाया और मटकी फोड़ दी। हालांकि इस देशभक्ति से भरे पल के बाद जानवी सोशल मीडिया पर ट्रोल्स के निशाने पर आ गई। दरअसल कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मराठी भाषा में भी फैंस को संबोधित किया। कई यूजर्स ने सवाल उठाए कि जब वो मराठी फिल्मों में काम नहीं करती तो प्रचार मराठी में क्यों कर रही है। एक यूजर ने लिखा, पता नहीं कितने दिन प्रैक्टिस की होगी मराठी बोलने की। तो वहीं कुछ लोगों ने कहा कि जानवी को मराठी फिल्मों में काम करने का मौका देना चाहिए। इसके अलावा कार्यक्रम से लौटते समय भीड़ ने उन्हें घेर लिया, जिससे जानवी घबरा गई और धक्के खाते हुए अपनी गाड़ी तक पहुंची। उनके चेहरे पर तनाव साफ नजर आया। फिल्मी मोर्चे पर बात करें तो जानवी कपूर जल्द ही सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ फिल्म परम सुंदरी में नजर आएंगी। ये फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा होगी, जिसकी शूटिंग पूरी हो चुकी है और पोस्ट प्रोडक्शन पर काम चल रहा है। विवेक अग्निहोत्री की नई फिल्म द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिल्म में 1946 में कोलकाता में हुए भीषण दंगों को जबरदस्त तरीके से दिखाया गया है। अनुपम खेर, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी, मिथुन चक्रवर्ती और पुनीत स्टार जैसे कलाकार फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। ट्रेलर में अनुपम खेर का दमदार डायलॉग, इतिहास मिटाया गया था अब उसे उजागर करेंगे, दर्शकों को बहुत पसंद आ रहा है।
ट्रेलर के कमेंट सेक्शन में दर्शकों ने प्रतिक्रिया दी है कि ये फिल्म सिर्फ बंगाल नहीं पूरे देश के लिए एक आंख खोलने वाली कहानी होगी। एक यूजर ने लिखा, सच को दिखाना भी एक साहस है, जय हिंद। तो बहुत लोग तारीफ करते हुए लिख रहे हैं कि रोंगटे खड़े होगा, ये फिल्म ब्लॉकबस्टर पक्का होगी। फिल्म द कश्मीर फाइल्स की ही तर्ज पर बनी इस फिल्म को 5 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। इससे पहले ट्रेलर के रिलीज पर ही फिल्म के विरोध और समर्थन दोनों पक्षों से प्रतिक्रियाएं आ चुकी है। क्या ये फिल्म भी द कश्मीर फाइल्स की तरह इतिहास रचेगी? इसका जवाब आने वाले वक्त में ही मिलेगा। उदयपुर फाइल्स फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप होने के बाद इसके निर्माता अमित जानी का एक विवादित वीडियो सामने आया, जिसमें वो हिंदू समाज पर गुस्सा निकालते दिख रहे हैं। इस फिल्म को उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड पर बनाया गया है, लेकिन 2 दिनों के अंदर ही फिल्म सिनेमाघरों से हटने लगी। इससे आहत होकर प्रोड्यूसर ने बयान देते हुए कहा कि हिंदू अब भी सो रहा है जैसे कन्हैया लाल की हत्या के वक्त सोया हुआ था। यहाँ तक कि उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों का नाम लेते हुए हिंदुओं पर ये तक कह डाला, तुम 400 करोड़ रुपए सैयारा, ओ माय गॉड, वॉर 2 जैसी फिल्मों पर लुटाते हो, लेकिन समाज के मुद्दे पर बनी फिल्म नहीं देखते। तुम्हारी बहन बेटियों को नचाओ, वो पसंद है तुम्हें। उनके इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त आक्रोश देखा गया है। यूजर्स कह रहे हैं कि समाज पर सवाल उठाना एक बात है, लेकिन बेहूदगी की कोई जगह नहीं है। वहीं कुछ लोग ये भी तर्क दे रहे हैं कि समाज को झकझोरने का ये तरीका गलत है और फिल्म के फ्लॉप होने की जिम्मेदारी जनता पर नहीं बल्कि कंटेंट और मार्केटिंग पर होती है। फिलहाल अमित जानी के इस बयान की आलोचना हो रही है और संभावना है कि उन पर केस भी दर्ज हो सकता है। ऐसी जो कन्हैयालाल जी की कौम है, उस गरीब हिंदू टेलर की जो कौम है, जिसको उम्मीद होगी कि शायद मेरे लिए मेरे लोग खड़े होंगे, उनके परिवार के आंसुओं को शायद ये उम्मीद होगी कि देश का हिंदू हमारा साथ देगा, समर्थन देगा और इस लड़ाई में हमारी मदद करेगा। लेकिन मुसलमानों खुशी की बात यह है कि हिंदू जैसे पहले मरा हुआ था, सोया हुआ था, पड़ा हुआ था, चादर तान के, कफन ओढ़ के, बिल्कुल वैसे ही सोया हुआ है और तुम्हें खुश होने की जरूरत है। हिंदुओं में तुमसे भी कहना चाहता हूं, अब तो बृहस्पतिवार में, शुक्रवार में नई फिल्म आ रही है बॉलीवुड की, रजनीकांत की, ऋतिक रोशन की। अब तो तुम्हारे पास बहुत पैसा आ जाएगा करोड़ों रुपया देने के लिए। जैसे सैयारा में तुम सारा माल दे आए 400 साढ़े 400 करोड़ रुपया सिनेमाघरों को, बॉलीवुड को, कि नाचो, नंगाई करो, खूब अश्लीलता फैलाओ, खूब जो है हमारी बहन बेटियों को नंगा करके सिनेमा घर में नचाओ। तुमने दिया ना सैयारा फिल्म को पैसा, अब तुम कुली को देना। अब तुम ऋतिक रोशन वाली जो वॉर फिल्म आ रही है उसको पैसा देना, खूब पैसा लुटाना। अब बृहस्पतिवार शुक्रवार से तुम्हारे पास खूब पैसा आ जाएगा। जैसे तुमने ओ माई गॉड को दिया, पीके को दिया, बाकी फिल्मों को दिया है, ऐसे ही बहुत सारा पैसा तुम पे बुधवार, बृहस्पतिवार में, शुक्रवार में आ जाएगा और तुम पे टाइम भी बहुत होगा। परिवार के साथ जाओगे, पूरे सिनेमा घर खचाखच भर दोगे। वो गरीब बेचारा कन्हैया लाल, उसकी फिल्म को देखने के लिए ना तुम्हारे पास 100-200 रुपए थे, तुम कंगाल हो गए थे, और ना तुम्हारे पास हिंदुओं उस फिल्म को देखने के लिए टाइम था। तुम इतने बिजी हो गए थे अपने व्यस्तम शेड्यूल में कि तुम्हें कन्हैया लाल की उदयपुर फाइल को देखने टाइम ही नहीं मिला। चलो ठीक है, मुसलमान जो चाहते थे, कपिल सिब्बल जो चाहता था, कन्हैया लाल के हत्यारे जो चाहते थे, वो तो उन्होंने कर ही लिया है। वो फिल्म रोक नहीं पाए, जो काम वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं कर पाए। हिंदुओं, वो काम तुम्हारी उदासीनता ने, तुम्हारी सुप्तावस्था ने, और तुम्हें जो घर में पड़े रह के सोने की आदत है ना, घर से बाहर निकल के तुम किसी की लड़ाई नहीं लड़ सकते। अरे कन्हैया लाल तुम्हारा लगता क्या था? कन्हैया लाल का गला कट गया। तुम्हारा भाई थोड़ी था, बेटा थोड़ी था, तुम्हारा बाप थोड़ी था, तुम्हारा जीजा साला थोड़ी था, तुम्हारा मौसा फूफा मामा थोड़ी था। कन्हैया लाल मरते रहते। हिंदू साला पैदा ही मरने के लिए हुआ है। कभी कमलेश तिवारी मरता है, कभी डॉक्टर नारंग मरता है, कभी ध्रुव त्यागी मरता है, कभी भरत यादव मरता है, कभी अनस के हाथों में जो है जयपुर में कोई मर जाता है। 26 लोग मर गए पहलगांव में, मार दिए गए। 2025 की दिवाली अब और ज्यादा डरावनी और मजेदार होने वाली है। जी हाँ, स्त्री, भेड़िया और मुंजिया के बाद अब आ रही है थामा। मेडॉक फिल्म्स की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की सबसे खतरनाक एंट्री। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस पर फिल्म का फर्स्ट टीजर अनाउंस किया गया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की दमदार आवाज में एक वॉइस ओवर ने कहा, अब तक तुमने सिर्फ 3 को देखा, लेकिन अब सबसे खतरनाक है थामा। इस फिल्म में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिका में होंगे। साथ ही परेश रावल और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी फिल्म में अहम किरदार निभा रहे हैं। निर्देशन कर रहे हैं आदित्य सरपोतदार और प्रोड्यूसर कर रहे हैं दिनेश विजान। खास बात यह है कि थामा हिंदी सिनेमा की पहली वैम्पायर कॉमेडी फिल्म होगी। टीजर 19 अगस्त को रिलीज होगा और इसे वॉर 2 के साथ सिनेमाघरों में दिखाया जाएगा। फिल्म की कहानी एक अधूरी लव स्टोरी पर आधारित है, जिसमें हॉरर और ह्यूमर का जबरदस्त मिक्स देखने को मिलेगा। मेकर्स का दावा है कि ये अब तक की सबसे अलग और रोमांचक फिल्म होगी, जो स्त्री यूनिवर्स की दिशा बदल देगी। तो तैयार हो जाइए दिवाली पर डर और हंसी दोनों का डबल डोज देखने के लिए।
बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान अब डायरेक्टर के तौर पर इंडस्ट्री में कदम रखने जा रहे हैं। उनकी डेब्यू वेब सीरीज बेस्ट ऑफ बॉलीवुड की पहली झलक सामने आ चुकी है और फैंस का उत्साह 7वें आसमान पर है। ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी और आर्यन खान ने इसे खुद लिखा है और डायरेक्ट किया है। इसमें ग्लैमर, डार्क रियलिटी और पावर पॉलिटिक्स का जबरदस्त मेल दिखेगा। हाल ही में शाहरुख ने #AskSession में बताया कि आर्यन की सीरीज में कई बड़े सितारे नजर आएंगे और खुद शाहरुख का कैमियो भी उसमें होगा। नेटफ्लिक्स इंडिया ने मजेदार अंदाज में पोस्ट किया है। बेटे का टीजर पोस्ट करने से पहले बाप से परमिशन चाहिए थी। पहला लुक कल आउट होगा। आर्यन के शो को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त एक्साइटमेंट है। यूजर कह रहे हैं कि ये स्टार किड्स की सबसे हटकर एंट्री होगी क्योंकि वो एक्टिंग नहीं बल्कि क्रिएटिव डायरेक्शन से आ रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या आर्यन खान अपने पिता के समान निर्देशन के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बना पाएंगे या नहीं। बेस्ट ऑफ बॉलीवुड का टीजर जल्द रिलीज होगा और इसके बाद पूरी सीरीज की डेट घोषित की जाएगी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और अभिनेत्री जन्नत जुबैर का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो पेपराजी को देखकर गाड़ी की ओर भागती दिखती हैं। वीडियो में दिखाया गया है कि जन्नत एक ब्लैक SUV से उतरती हैं। तभी वहां मौजूद पैप्स उन्हें देखकर फोटो क्लिक करने लगते हैं। ये देख जन्नत अचानक पीछे मुड़ती है और गाड़ी में दोबारा जाके बैठ जाती है। वायरल वीडियो में हल्की बारिश हो रही है और ये सीन मुंबई में शूट किया गया है। यूजर्स इस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि ये सब पब्लिसिटी स्टंट है, नाटक है, जबकि कोई कह रहा है कि शायद वो असहज महसूस कर रही हो। कोई भी ऐसा कर सकता है। जन्नत जुबैर एक जानी मानी टीवी एक्ट्रेस है और उन्होंने फुलवा, तू आशिकी और हिचकी जैसी फिल्मों में धारावाहिकों में काम किया है। वो खतरों के खिलाड़ी 12 सीजन में भी नजर आ चुकी हैं और सोशल मीडिया पर उनके करोड़ों फॉलोवर्स हैं। हालांकि इस वायरल वीडियो को लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया जन्नत की ओर से अब तक नहीं आया है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि इनकी पर्सनल लाइफ को देखकर पेपराजी को कदम उठाना चाहिए। बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर इन दिनों सबसे व्यस्त और चर्चित एक्ट्रेस में से एक है। वो रामायण, लव एंड वॉर और धूम 4 जैसी बहुप्रतीक्षित फिल्मों में काम कर रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी फिल्म जो उनके खाते में जुड़ने वाली है वो है डिस्को डांसर सीक्वल। अब उनसे छिन सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कि वो सुभाष डिस्को डांसर का सीक्वल बनाने जा रहे हैं और इसके लिए 2 सितारों के नाम पर विचार चल रहा है, जिनमें एक रणबीर कपूर है और दूसरा नाम अभी गुप्त रखा गया है। डिस्को डांसर 1982 में आई थी और मिथुन चक्रवर्ती को इससे जबरदस्त स्टारडम मिला था। ऐसे में इसका सीक्वल बॉलीवुड के लिए बड़ी बात होगी। हालांकि रणबीर इस वक्त कई प्रोजेक्ट्स में व्यस्त है जिससे निर्माता दूसरे एक्टर की ओर झुक सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक उस दूसरे एक्टर ने अभी भी निर्माता से मुलाकात कर प्रोजेक्ट में रुचि दिखाई है। अगर रणबीर ये फिल्म नहीं कर पाते तो यह मौका दूसरे स्टार्स के करियर को रातों रात बदल सकता है। फिलहाल फैंस की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या रणबीर डिस्को डांसर के नए अवतार में दिखेंगे या बाजी कोई और मारेगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे ऐसे और एंटरटेनमेंट न्यूज के साथ। तब तक देखते रहिए डेली 24 भारत।